नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान में एक छोटा सा टॉपिक है मानसिक द्वंद्व और संघर्ष। टॉपिक छोटा है लेकिन प्रश्न बहुत कमाल का आया था पिछले रीट में इसमें से, और ऐसा प्रश्न आया था बना करके दिया था, थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन करके दिया था और इसी में विद्यार्थी असमंजस में पड़ गए थे। तो मैं बताऊंगा कैसा प्रश्न आया था इसमें से, आगे हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है मानसिक द्वंद्व और संघर्ष। ये टॉपिक हमारा अभिप्रेरणा में भी आएगा हमें और हमारे कुछ समायोजन में भी आएगा, दोनों जगह मैच खा रहा है ये वाला टॉपिक। तो बड़ा ध्यान से पढ़ना समझना। तो मानसिक द्वंद्व या संघर्ष किसे कहेंगे? तो मानसिक द्वंद्व या संघर्ष को इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो होता है मानसिक द्वंद्व या संघर्ष, मानसिक द्वंद्व या संघर्ष कहेंगे कि जब व्यक्ति के सामने दो लक्ष्य उपस्थित हों। कितने लक्ष्य उपस्थित हों? दो लक्ष्य उपस्थित हों। जब व्यक्ति के सामने दो लक्ष्य उपस्थित हो, दोनों में से चयन किसी एक का करना हो, तो वहां पर चयन करने में जो समस्या उत्पन्न होगी या जो द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न होगा वो कहलाएगा मानसिक द्वंद्व या संघर्ष। या मैं ये कह दूं सीधी सिंपल साधारण भाषा में कि जब व्यक्ति के सामने दो लक्ष्य उपस्थित हो, चयन किसी एक का करना हो, या दो लक्ष्यों में से एक लक्ष्य का चयन करने में व्यक्ति के सामने जो समस्या आती है, जो द्वंद्व उत्पन्न होगा ना, उसको बोलेंगे मानसिक द्वंद्व या संघर्ष। कैसे? जैसे मान लीजिए ये बालक है या ये लड़का है या ये एक प्रतियोगी है, ठीक है। ये प्रतियोगी ने एग्जाम दिया फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया, और इस प्रतियोगी ने आरएस का भी एग्जाम दे रखा है। दोनों एग्जाम दे दिए, फर्स्ट ग्रेड वाला भी दे दिया और आरएस वाला भी दे दिया। आज रिजल्ट आ गया फर्स्ट ग्रेड का और इसमें उसका चयन हो गया, इसका मतलब लेक्चरर बन गया। और 2-4 दिन बाद फिर आरएस का भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी चयन हो गया और आरएस बन गया ये अलाइड। इसका मतलब आरएस अलाइड में चयन हो गया और फर्स्ट ग्रेड में चयन हो गया इस प्रतियोगी का। अब इसके सामने एक समस्या आएगी, ये सोचेगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करनी चाहिए, आरएस ज्वाइन करनी चाहिए। तो बताओ, आप लोग बताओ कि इसमें से ये प्रतियोगी किसको ज्वाइन करेगा? ये फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइन करेगा या आरएस अलाइड वाले पद को ज्वाइन करेगा? बताओ किसको ज्वाइन करेगा? अब बहुत से सोच रहे होंगे कि आरएस अलाइड ज्वाइन करना चाहिए, बहुत से सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ग्रेड में चयन हो गया तो ये ज्वाइन करना चाहिए। मैं बता दूं, यदि शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहेगा तो ये फर्स्ट ग्रेड वाला चयन करेगा, और यदि पैसे के पीछे भागेगा तो आरएस वाला चयन करेगा। अब इसमें जो दुविधा उत्पन्न होगी उस प्रतियोगी को चयन करने में कि ये फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करूं या आरएस ज्वाइन करूं, फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करूं या आरएस ज्वाइन करूं, ये जो उसके सामने दुविधा होगी, वो दुविधा, वो भ्रम, वो संघर्ष उसके अंदर चलेगा, तो उसको बोलेंगे मानसिक द्वंद्व या संघर्ष बोलेंगे। तो मानसिक द्वंद्व या संघर्ष की सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया 1932 में। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 1932 में, और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला आदमी था लूरिया। सबसे पहले प्रयोग करने वाला आदमी था लूरिया, 1932 में प्रयोग किया। आगे चल के इसने 1935 में मानसिक द्वंद्व या संघर्ष का अध्ययन किया, और अध्ययन किया इसने कुर्ट लेविन ने, और कुर्ट लेविन ने इसके 3 प्रकार बताए। किसके? मानसिक द्वंद्व या संघर्ष। मानसिक द्वंद्व या संघर्ष को 3 प्रकार का बताया कुर्ट लेविन ने, और 1932 में सबसे पहले लूरिया ने इसका अध्ययन किया। आगे चल के 1938 में होलैंड एवं सीयर्स ने अध्ययन किया, और इन्होंने इसके बताए 4 प्रकार। तो ध्यान से सुनना, 1932 में सबसे पहले अध्ययन किया लूरिया ने, 1935 में कुर्ट लेविन ने मानसिक द्वंद्व या संघर्ष के 3 प्रकार होता है, 1938 में होलैंड एवं सीयर्स ने आगे चल के इसके 3 प्रकार होता है। आगे हम पढ़ेंगे मानसिक द्वंद्व या संघर्ष होता है मित्रों 3 प्रकार का, मूलतः हम 3 प्रकार का पढ़ेंगे। तो देखना, मानसिक द्वंद्व या संघर्ष होता है 3 प्रकार का, उनमें से सबसे पहला होगा उपागम द्वंद्व या संघर्ष।
सबसे पहला जो प्रकार है उपागम उपागम द्वंद्व या संघर्ष, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम अप्रोच। अप्रोच और इसको और हिंदी में हम जानेंगे, एक तो उपागम उपागम तो कहेंगे, इसके अलावा इसे हम कहेंगे पद्धति, और इसके अलावा इसे हम कहेंगे ग्राह्य, और इसको हम कहेंगे पहुंचो, इसको ये भी कहेंगे। तो पहला जो मानसिक द्वंद्व या संघर्ष होगा उसको बोलेंगे उपागम उपागम द्वंद्व या संघर्ष। इसको और नामों से जानेंगे, पद्धति कह सकते हैं, इससे ग्राह्य भी कह सकते हैं, इससे पहुंच भी कह सकते हैं। और इंग्लिश वर्ड याद रखना अप्रोच, क्योंकि पिछली वाली जो रीट में पेपर प्रश्न आया था इसी में से आया था। पेपर में प्रश्न बड़ा मजेदार प्रश्न आया था और प्रश्न सीधा था, लेकिन उसने उपागम ये न दे करके ऑप्शन चेंज कर दिए। जैसे हम 3 प्रकार का पढ़ेंगे मानसिक द्वंद्व संघर्ष, उपागम परियार उपागम परियार। तो एग्जाम में जो उन्होंने दिया उपागम परियार को हटा दिया, ऑप्शन में नहीं थे, इनके स्थान पर और दूसरे हिंदी वर्ड दे दिए। और इंग्लिश सेम थी, अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस, ऑप्शन बिल्कुल सेम इंग्लिश वर्ड थे, लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए कि ये तो हमने आज तक पढ़े ही नहीं थे, वो हिंदी वाले जो अलग वर्ड दिए थे। इसलिए मैं बता रहा हूं मित्रों, साइकोलॉजी को इंग्लिश शब्दों में जरूर पढ़ो, जो मेन शब्द है ना उनकी हर शब्द की इंग्लिश याद रखो, क्योंकि पेपर में हिंदी अलग हो सकती है, एक शब्द के 2-3 पर्यायवाची मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड सेम मिलेगा। इसलिए साथ साथ हमें इंग्लिश वर्डों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्रकार है उपागम, या हम इसे कहेंगे पद्धति, ग्राह्य या पहुंच, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अप्रोच। तो ये होगा कहाँ कि जब व्यक्ति के सामने 2 धनात्मक लक्ष्य हो, कैसे हो, 2 धनात्मक लक्ष्य हो, और दोनों धनात्मक लक्ष्यों में से चयन किसी एक का करना हो, दोनों धनात्मक लक्ष्यों में से किसी एक का चयन करना हो, तो वहां पर व्यक्ति के सामने जो उलझन वाली स्थिति बनेगी, जो द्वंद्व वाली स्थिति बनेगी, उसको बोलेंगे मानसिक द्वंद्व या संघर्ष। और उसमें पहला प्रकार होगा ये उपागम वाला कहलाएगा। या मैं ये कह दूं, जब व्यक्ति के सामने 2 अनुकूल अवसर उपस्थित हो, या व्यक्ति के सामने 2 पॉजिटिव टारगेट हो, 2 पॉजिटिव लक्ष्य हो, या मैं कहता हूं व्यक्ति के सामने 2 धनात्मक लक्ष्य हो, या व्यक्ति के अनुकूल लक्ष्य हो, और उनमें से चयन एक का करना हो, तो वहां पर व्यक्ति को चयन करने में जो दुविधा होगी वो कहलाएगा उपागम कहलाएगा। कैसे कहलाएगा समझना, जैसे मैं कह दूं कि एक गधा, ध्यान से समझना, एक गधा 2 हरे घास के गट्ठरों के बीच मर गया। एक गधा 2 हरे घास के गट्ठरों के बीच मर गया। कैसे, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये सरजी गधा है और इस गधे के इधर पास में भी एक घास का गट्ठर रखा हुआ है, और इधर भी घास का गट्ठर रखा हुआ है, हरे घास का गट्ठर रखे दोनों तरफ। अब एक बात बताओ, ये गधा पहले इस वाले घास के गट्ठर को खाएगा, पहले इस वाले घास के गट्ठर को खाएगा? बताओ, लक्ष्य तो इसके लिए पॉजिटिव है ना, दोनों अनुकूल हैं, दोनों धनात्मक लक्ष्य हैं। अब गधे इसको चयन करना है कि पहले ये वाला खाया जाए, पहले ये वाला खाया जाए। अब बताओ किसका चयन करेगा ये? अब ये सोचने लग गया कि यार पहले ये खाया जाए, ये बढ़िया है। फिर इधर देखा, इसने सोचा यार ये भी हरा है, इसको भी खाया जाए। फिर इधर देखा, नहीं पहले ये खाऊंगा। फिर इधर देखा, पहले नहीं पहले ये खाना है। फिर इधर देख लिया, फिर नहीं। तो ऐसे बेचारा ये गधा सोचते 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 इस दुविधा में ही मर गया। तो बताओ इस गधे के सामने जो द्वंद्व संघर्ष हुआ वो कौन सा वाला कहलाएगा? वो पहले नंबर का कहलाएगा, उपागम वाला कहलाएगा। तो समझ में आया नहीं आया? इसमें केवल एक बात ध्यान रखने, व्यक्ति के सामने 2 लक्ष्य होंगे, 2 में से चयन एक का करना होगा, ठीक है ना। जो एक लक्ष्य का चयन करने में जो समस्या आएगी ना, उसको हम बोलेंगे उपागम कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझना, दूसरे एग्जाम्पल से जैसे मैं ये कह दूं कि एक प्रतियोगी है, इस प्रतियोगी ने एग्जाम दिया और इसका हो गया पटवारी में भी चयन हो गया,
और ये ग्राम सेवक भी बन गया। अब बताओ ये किसको ज्वाइन करेगा? पटवारी भी बन गया, ग्राम सेवक भी बन गया। अब बताओ किसको ज्वाइन करेगा? लोगों से पूछेगा पटवारी ज्वाइन की जाए, ग्राम सेवक ज्वाइन की जाए। अब लोग बताओ अलग अलग राय देंगे। किसी को पटवारी अच्छा लगेगा तो वही कहेगा ये वाली ज्वाइन कर, किसी को ये वाली अच्छा लगेगा तो ये वाली ज्वाइन कर। अब बड़ी दुविधा होगी इसको। तो अब चयन तो एक का कर रहा है, चाहे वो पटवारी वाला ये ज्वाइन कर ले या ग्राम सेवक वाला चयन कर ले। तो जब इन दोनों में से दोनों लक्ष्य सकारात्मक हैं, उसके लिए चयन एक का करना है, तो लक्ष्य एक का चयन करने में जो समस्या आएगी, जो दुविधा उत्पन्न होगी, वो दुविधा कहलाएगी उपागम। उपागम तो जब व्यक्ति के सामने दो अनुकूल या धनात्मक लक्ष्य उपस्थित हो, चयन किसी एक का करना हो, तो वहां उपागम उपागम द्वंद्व या संघर्ष कहलाएगा। जैसे मान लीजिए तुमने रीट का एग्जाम दिया और तुम्हारा सिलेक्शन टीचर में हो गया, टीचर बन गए आप लोग, और टीचर बनने के बाद तुम्हारी होगी शादी। अब शादी के बहुत सारे प्रस्ताव आए, उन बहुत सारे प्रस्तावों में से आपको दो प्रस्ताव सबसे बढ़िया लगे। दो प्रस्ताव कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए इधर से ये लड़की है और इधर से ये भी लड़की है, दोनों लड़कियों के आपको शादी के प्रस्ताव आए। इधर से ये जो लड़की है ये बड़ी सुंदर लड़की है और इस लड़की के घर वाले आपको दे रहे हैं दहेज में 21 लाख रुपए, एक 4 व्हीलर गाड़ी। इस लड़की के घर वाले कितने दे रहे हैं? लड़की बड़ी सुंदर है और लड़की की योग्यता है एमए बीएड कर रखा है। घर वाले 21 लाख और एक 4 व्हीलर गाड़ी दे रहे हैं। एक तो ऐसा प्रस्ताव है आपको शादी के लिए। एक दूसरा प्रस्ताव ऐसा है, ये लड़की है बिल्कुल डार्क है ये लड़की, लेकिन है ये गवर्नमेंट टीचर और इसके घर वाले इसके साथ में दे रहे हैं आपको 2 लाख रुपए। तो अब आप बताओ कौन से वाले प्रस्ताव का चयन करोगे? कौन सी लड़की के साथ आप लोग शादी करोगे? इस वाली के साथ या इसके साथ? ये लड़की बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है, एमए बीएड है, योग्यता 21 लाख रुपए मिल रहे हैं। इधर ये गवर्नमेंट टीचर है, ये लड़की बिल्कुल डार्क है और पैसे कुछ भी नहीं, केवल 2 लाख रुपए। तो बताओ इनमें से कौन से वाले प्रस्ताव को आप चयन करोगे? आप सोचोगे इसके साथ किया जाए या इसके साथ किया जाए। ये जो आप सोचोगे, ये जो चयन करने में दुविधा आएगी, वो कहलाएगी उपागम द्वंद्व या संघर्ष कहलाएगा। जैसे मान लीजिए तुम्हारा शादी की डेट फिक्स हो गई, जैसे मान लीजिए तुम्हारा फरवरी में शादी है या 11 फरवरी की शादी है और उसी डेट को तुम्हारा रीट का एग्जाम फिक्स हो गया, यानी उसी दिन तुम्हारी शादी और उसी दिन तुम्हारा रीट का एग्जाम। बताओ किसका चयन करोगे आप लोग? किसका चयन करोगे? शादी करोगे उस दिन या रीट की एग्जाम दोगे? अब ये जो तुम्हारे सामने द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न होगा ना, वो कहलाएगा उपागम वाला कहलाएगा। या तो आप शादी कर लो या रीट का एग्जाम दे लो। आप जो सोचोगे, विचार करोगे, लास्ट में फिर फाइनल डिसीजन होगा, किसी एक का चयन करोगे। तो ये जो स्थिति बनेगी ये कहलाएगी उपागम द्वंद्व या संघर्ष वाली स्थिति कहलाएगी। उम्मीद करता हूं शायद उपागम वाला समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से सुनना, इसमें 2 लक्ष्य होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, चयन किसी एक का करना होगा और एक धनात्मक लक्ष्य का चयन करने में व्यक्ति के सामने जो दुविधा या द्वंद्व उत्पन्न होगा ना, वो कहलाएगा उपागम द्वंद्व या संघर्ष वाला कहलाएगा। तो ये तो हो गया। आगे अगला जो है दूसरा प्रकार है परिहार द्वंद्व या संघर्ष, और इसको हम कह सकते हैं वर्जन द्वंद्व या संघर्ष। इसको हम कह सकते हैं त्याज्य द्वंद्व या संघर्ष, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे अवॉइडेंस। तो दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा परिहार। इसको हम वर्जन भी कह सकते हैं, इसको त्याज भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अवॉइडेंस। इसमें देखो क्या होगा, इसमें व्यक्ति के सामने वही 2 लक्ष्य होंगे। कितने लक्ष्य होंगे? 2, और 2 लक्ष्य होंगे ऋणात्मक। कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे या उसके प्रतिकूल होंगे, यानी कि वो चाहेगा तो किसी को भी नहीं। 2 लक्ष्य होंगे,
दोनों में से किसी को नहीं चाहेगा, लेकिन जोर जबरदस्ती से एक का चयन तो उसे करना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति के सामने दो लक्ष्यों में से किसी एक का चयन करना पड़े तो उस दोनों में से एक का चयन करने में जो उसे दुविधा होगी, जो समस्या आएगी, उसको हम बोलेंगे परिहार परिहार या वर्जन वर्जन या त्याज त्याज द्वंद्व या संघर्ष कहलाएगा। कैसे होगा देखो, मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो मैं कह दूं कि इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई। ये स्थिति यदि बने व्यक्ति के सामने तो वहां पर द्वंद्व या संघर्ष होगा परिहार परिहार वाला। कैसे, इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई। यानी जब व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति हो जाए, बीच में है, इधर यदि जाए तो कुआं है, इधर जाए तो खाई है, अब बताओ किसका चयन करेगा? कुएं में गिरना पसंद करेगा या खाई में गिरना पसंद करेगा? पसंद तो किसी को भी नहीं करेगा, लेकिन जोर जबरदस्ती से एक का चयन करना होगा। तो ऐसी वाली कंडीशन जो व्यक्ति के सामने उत्पन्न होगी वो कहलाएगी परिहार परिहार या वर्जन वर्जन या त्याज त्याज वाली स्थिति बनेगी। जैसे मैं इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करूं तो ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये सुरेश नाम का एक लड़का है और ये किसी शहर में कमरा लेकर के तैयारी कर रहा है रीट की। अब ये बेरोजगार तो है ही है। मान लीजिए ये जिस शहर में रह रहा है, शाम का वक्त है, ये मार्केट चला गया, ये सब्जी मंडी में पहुंच गया सब्जी लेने के लिए। ठीक है सर जी। अब जिस कॉलोनी से चला उस कॉलोनी से ये रास्ता आ रहा है, लेकिन बीच में ऐसा रास्ता है, एक ऐसी गली पड़ती है कि इस गली में होकर सिंगल आदमी ही आ सकता है और सिंगल आदमी ही जा सकता है। सुरेश नाम का लड़का है, शुद्ध बेरोजगार आदमी है, रीट की तैयारी कर रहा है, बेरोजगारी का जोश है। शाम के वक्त ये सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए चला गया। अब ये आ गया, सब्जी वाले के पास पहुंच गया, ढकेल वाले से कुछ इसका सब्जी लेते टाइम झगड़ा हो गया, झड़प हो गई इसकी सुरेश की। अब बेरोजगारी के जोश में इसने बेचारे ढकेल वाले की पिटाई कर दी। अब जैसे ही सुरेश ने इस ढकेल वाले की पिटाई की और ढकेल वालों को पता लग गया तो वो सारे सब्जी बेचने वाले इकट्ठे हो गए। सुरेश को पता लगा कि मैंने तो इसे ठोक दिया है, लेकिन अब हो सकता है सब मिलकर ये मुझे ठोक दें। तो सुरेश ने यहां से चलना ही उचित समझा। जैसे यहां से ये सुरेश चलने लगा, सारे सब्जी वाले ढकेल वाले एकत्रित होकर सुरेश के पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे सुरेश भाग रहा है, पीछे पीछे से सारे सब्जी वाले इसके भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। सुरेश आगे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। जैसे ही सुरेश ने इस गली में एंटर किया, इधर से सुरेश इस गली में पहुंच गया और यहां जाकर के पहुंचा था सुरेश। जैसे ही सुरेश की नजर सामने इधर पड़ी, इस तो इधर खड़ा हुआ था एक सांड जो पहले से ही लोगों को 2 4 5 को मौत के घाट उतार चुका है। अब सुरेश इस गली में बीच में फंस गया। इधर से तो ये ढकेल वाले पहुंच गए और इधर खड़ा हुआ है सांड जो पहले से ही मार चुका है 2 4 5 आदमियों को, मौत के घाट उतार चुका है। अब बता, सुरेश खड़ा रह गया बीच में कि गली में इधर जाया जाए या इधर आया जाए। उसे पता है यदि इधर आया तो ढकेल वाले ठुकाई करेंगे और यदि इधर गया तो ये मार देगा। अब बता, सुरेश के सामने जो स्थिति बनी या जो द्वंद्व या संघर्ष बना वो कौन सा वाला बना? वो परिहार परिहार वाला द्वंद्व या संघर्ष बना। कैसे बना? अब सुरेश बताओ, इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, बीच में पड़ गया। और उसके सामने इधर गिरे तो कुआर, इधर गिरे तो खाई वाली स्थिति बनी या नहीं बनी? बिल्कुल बनी। उसे पता है इधर गिरे तो कुआर, इधर गिरे तो खाई, किधर भी चला जा, दोनों तरफ कष्ट हैं, लेकिन फिर भी चयन तो एक का करना है। तो ऐसी वाली कंडीशन में जो द्वंद्व या संघर्ष होगा मित्रों वो कहलाएगा परिहार परिहार। जैसे मान लीजिए ये बालक है और इस बालक के माता पिता ने इससे कह दिया कि बेटा तुझे अब मैथ पढ़ना है। 11वीं क्लास में कौन सा मैथ साइंस लेनी है। बालक बिल्कुल बहुत डरता है मैथ से, बिल्कुल रुचि नहीं है मैथ में बालक की।
घर वाले जोर जबरदस्ती से कह रहे हैं कि नहीं बेटा तुझे मैथ पढ़नी है, 100% लेनी है। अब बालक मैथ को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल रुचि नहीं है मैथ पढ़ने में, इधर से घर वाले प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं तुझे पढ़नी पड़ेगी। अब बता, बालक के सामने जो द्वंद्व संघर्ष होगा वो कौन सा वाला होगा? परिहार होगा। कैसे होगा? बालक को पता है यदि मैथ ले ली तो आगे चल के फेल होना पड़ेगा निश्चित रूप से, बिल्कुल रुचि नहीं है पढ़ने में। और इधर से बालक को पता है यदि मैथ मैंने नहीं ली तो इधर से माता पिता नाराज हो जाएंगे। तो बता, बालक के सामने कौन सा द्वंद्व संघर्ष होगा? वही कंडीशन बनेगी, इधर गिरे तो कुआर, इधर गिरे तो खाई वाली कंडीशन बनेगी। तो बताओ, ऐसी वाली जो कंडीशन बनेगी वो कौन सा वाला कहलाएगा? वो परिहार द्वंद्व संघर्ष कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी शायद समझ में आ गया होगा। तो मानसिक द्वंद्व संघर्ष मैंने 3 प्रकार का होता है, उपागम, परिहार, उपागम। तो उपागम में क्या होगा? व्यक्ति के सामने 2 लक्ष्य होंगे, दोनों सकारात्मक होंगे, चयन एक का करना पड़ेगा, तो वहां उपागम। जब व्यक्ति के सामने 2 लक्ष्य हो, दोनों ऋणात्मक हो, उसके प्रतिकूल हो, उसके विपरीत हो, लेकिन फिर भी चयन एक का करना पड़े, तो वहां पर जो द्वंद्व संघर्ष होगा वो कहलाएगा परिहार वाला द्वंद्व संघर्ष कहलाएगा। तो आगे है तीसरा जो प्रकार है वो है उपागम परिहार। तीसरा जो द्वंद्व संघर्ष होगा मित्रों वो होगा उपागम परिहार वाला। और उपागम परिहार, इसको हम पद्धति वर्जन भी कह सकते हैं, या इसको ग्राह्य त्याज्य भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे अप्रोच अवॉइडेंस। तीसरा है उपागम परिहार, पद्धति वर्जन कह सकते हैं, ग्राह्य त्याज्य कह सकते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस इंग्लिश में कहेंगे। अब होगा कैसे सुनो। जब मैं ये कह दूं व्यक्ति के सामने 2 लक्ष्य हो, कितने लक्ष्य हो? 2 लक्ष्य, और दोनों में से एक तो हो उसके सामने सकारात्मक, कैसा हो? सकारात्मक, और एक लक्ष्य हो उसके सामने नकारात्मक। जब व्यक्ति के सामने 2 लक्ष्य हो, या एक तो कैसा हो? धनात्मक, कैसा हो? धनात्मक, और एक लक्ष्य कैसा हो? ऋणात्मक, तो चयन किसी एक का करना हो तो वहां पर जो द्वंद्व संघर्ष होगा वो कहलाएगा मित्रों उपागम परिहार वाला। तो व्यक्ति के सामने एक अनुकूल लक्ष्य हो, एक प्रतिकूल लक्ष्य हो, तो उस टाइम जो व्यक्ति के सामने जो दुविधा होगी, जो उलझन वाली स्थिति बनेगी, उसको हम बोलेंगे उपागम परिहार वाला बोलेंगे। कैसे? जैसे देखो, ये लड़की है और इस लड़की की इच्छा है अभिनेत्री बनने की। कौन सी इच्छा है? अभिनेत्री बनने की। अब ये लड़की है, ये लड़की हीरोइन बनना चाहती है, इसकी इच्छा है, लेकिन ये लड़की अभिनेत्री तो बनना चाहती है, लेकिन ये मंच पर जाना नहीं चाहती। अब लड़की की इच्छा है अभिनेत्री बन जाऊं, लेकिन मंच पर जाने से डरती है। तो बता कौन सी वाली स्थिति बनेगी इसके सामने? उपागम परिहार वाली। लड़की को अभिनेत्री बनना तो सकारात्मक, लेकिन मंच पर नहीं जाना नकारात्मक, ये ऋणात्मक होगा इसके लिए। तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो ऐसी वाली जो कंडीशन होगी वो कहलाएगा उपागम परिहार वाला द्वंद्व संघर्ष कहलाएगा। तो एक लड़की अभिनेत्री तो बनना चाहती है, लेकिन मंच पर जाना नहीं चाहती, कौन सा वाला द्वंद्व संघर्ष होगा? उपागम परिहार वाला द्वंद्व संघर्ष होगा। आगे मैं ये कह दूं, एक बालक या एक प्रतियोगी टीचर तो बनना चाहता है, लेकिन रीट की तैयारी नहीं करता या नहीं करना चाहता। मैं कह दूं, एक प्रतियोगी शिक्षक तो बनना चाहता है, लेकिन रीट की तैयारी करना नहीं चाहता। तो बताओ उसके सामने कौन सा द्वंद्व संघर्ष होगा? उपागम परिहार वाला होगा। या मैं ये कह दूं, एक सैनिक युद्ध तो करना चाहता है, लेकिन युद्ध में मरना नहीं चाहता, तो उसके सामने जो द्वंद्व संघर्ष होगा वो कहलाएगा मित्रों उपागम परिहार वाला कहलाएगा। एक सैनिक युद्ध तो करना चाहता है, सकारात्मक धनात्मक होगा, लेकिन युद्ध में मरना नहीं चाहता, ये ऋणात्मक होगा। तो उसके सामने जो द्वंद्व संघर्ष की बनेगी, यार युद्ध करूं या नहीं करूं,
युद्ध करूं या नहीं करूं, उसके सामने जो द्वंद्व संघर्ष बनेगा वो कहलाएगा उपागम परिहार वाला कहलाएगा। मित्रों यहीं से एक प्रश्न निकला था रीट में, और प्रश्न आया था कि एक विद्यार्थी प्रश्न तो पूछना चाहता है, जैसे मान ली थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, प्रश्न ऐसे आ गया कि एक विद्यार्थी गुरुजी से प्रश्न तो पूछना चाहता है लेकिन पिटाई के भय से प्रश्न नहीं पूछना चाहता या नहीं पूछ सकता, तो बताओ बालक के सामने कौन सा वाला द्वंद्व संघर्ष होगा? वही होगा उपागम परिहार वाला होगा। कैसे? एक वाला की इच्छा तो है गुरुजी से प्रश्न पूछने की, लेकिन पिटाई के वजह से नहीं पूछ पा रहा है, तो उसके सामने उलझाना है कि पूछूं या नहीं पूछूं, पूछूं या नहीं पूछूं, तो ये वाली कंडीशन बने, कौन सी वाली कहलाएगी? ये। और ऑप्शन में ये नहीं थे, उपागम उपागम नहीं था, परिहार परिहार नहीं था, उपागम परिहार भी नहीं था। ऑप्शन में थे पद्धति पद्धति, वर्जन वर्जन पद्धति वर्जन, ये वाले थे, नए विकल्प में थे ये ऑप्शन। तो इसलिए ध्यान रखना, हमें हर शब्दों की इंग्लिश वर्ड भी याद होना चाहिए, ताकि ऐसा यदि और भविष्य में यदि ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो मित्रों 3 प्रकार का हो गया द्वंद्व या संघर्ष। आगे फिर मिलेंगे मित्रों।